नमस्कार मित्रों। मैं आपसे जीवन के नींव के बारे में बात कर रहा था और उसके आवश्यकताओं के बारे में बात कर रहा था। इन तीनों चीज़ों को इन दोनों चीज़ों के बाद मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जीवन में हम मजबूती कैसे ला सकते हैं। जीवन में जैसे तीन आयाम होते हैं, तीन रिक्वायरमेंट्स हैं: मानसिक विकास, शारीरिक विकास और आर्थिक विकास। तीनों में हमको मजबूती लानी है। तीनों की मजबूती हमारे लिए काम करेगी और जीवन को मजबूत बनाएगी। इसलिए हमें तीनों की मजबूती के लिए काम करना है। मानसिक विकास के लिए तो सोच को ऊंचा बनाना, उसके लिए हमारी संगत अच्छी होनी चाहिए। संगत का मतलब कि पुस्तकों की संगत, अच्छे पुस्तकों की संगत, अच्छे सीडीज़ की और अच्छे सेमिनार्स की संगत, मतलब अच्छे लोगों की संगत होनी चाहिए। तभी हमारी मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी और हम उत्थान कर सकेंगे। शारीरिक शक्ति के लिए हमें स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना पड़ेगा। स्वास्थ्य के 4 नियम हैं, जैसे दैनिक व्यायाम करना, अच्छी सोच रखना और 6 से 8 घंटे की नींद लेना और उसके बाद न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्वों का सेवन करना। ये 4 चीज़ें हमें करनी है, हमें फॉलो करनी है, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, हमें रोग बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। तीसरी चीज़ आर्थिक आज़ादी। आर्थिक आज़ादी में हमें समय और पैसे की उपलब्धता होनी है, एक साथ हमारे पास होनी है। पैसे की चिंता से मुक्ति मिलनी है हमको। पैसे के बारे में हम ज़्यादा बात न करें, पैसे के बारे में हम काम न करें और पैसे के बारे में ज़्यादा चिंता न करें। ये तीनों चीज़ें आवश्यक हैं। पैसा सिर्फ हमारे लिए खरीदने की वस्तु है, खरीदारी करने की वस्तु है और यही होनी चाहिए। इससे ज़्यादा पैसे का कोई महत्व नहीं है। इसलिए हमें इस पैसे की समझ बढ़ानी पड़ेगी, पैसे की सोच बढ़ानी पड़ेगी। पैसे का संवर्धन हम कैसे कर सकते हैं, पैसा हम जो कमाते हैं उसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं, पैसे से हम कैसे काम करवा सकते हैं, पैसा हमारे लिए कैसे काम कर सकता है, पैसा से हम कैसे नौकरी करवा सकते हैं, ये सीखना हमें आवश्यक है। हम पैसे की नौकरी नहीं करें बल्कि पैसा हमारी नौकरी करे, ये शिक्षा प्रणाली हमको सिखा रही है, नई शिक्षा प्रणाली। इसलिए हमें आर्थिक आज़ादी की आवश्यकता है और इसे हम प्राप्त कर रहे हैं। आर्थिक आज़ादी इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता क्यों है? इसलिए है कि हमारा जो जीवन है वो एक लक्ष्य के साथ बना हुआ है। एक लक्ष्य है हमारे पास जिसको कि पूरा करना है और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें इन तीनों चीज़ों की मजबूती की ज़रूरत है। मानसिक रूप से हम विकसित होंगे तो हम दूसरे को भी मानसिक रूप से विकसित कर सकते हैं। दूसरे को भी, समाज के कमज़ोर लोगों को भी हम विकसित कर सकते हैं। और शारीरिक रूप से हम स्वस्थ रहेंगे तो हम अपने काम करने का अंजाम दे सकते हैं, उसमें कोई हमको रुकावट नहीं आएगी। और आर्थिक आज़ादी रहेगी तो हम पैसे की कमी से पैसे की कमी से मुक्ति मिलेगी हमें। पैसे की कमी से जूझना नहीं पड़ेगा, हमें चंदों पर या कंट्रीब्यूशन पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। हमसे शक्ति से, अपनी आर्थिक शक्ति के साथ हम काम करेंगे और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसलिए लक्ष्य को समझने के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए हमको जो बीड़ा उठाए हैं उसके लिए हमें तीनों चीज़ों की शक्ति आवश्यकता है, तीनों शक्तियों की आवश्यकता है। इसलिए हमें काम करना है। हमारा लक्ष्य इंसान की मदद करना है, समाज की मदद करना है, देश की मदद करना है और ऊंचा उठाना है। यही ईश्वर ने हमें काम दिया है और इसके लिए तीनों मजबूती हमारे लिए आवश्यक है। इसलिए हमारा जीवन इसके लिए हमेशा प्रेरित होना चाहिए, हमेशा तैयार होना चाहिए और इसके लिए हमेशा काम करते रहना चाहिए। और जो भी सूचना मिलती है, अच्छी से अच्छी सूचना मिलती है, उसको हम लोगों को प्रेषित करें, लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को बताएं, लोगों का विश्वास जागृत करें, लोगों के अंदर आत्मविश्वास जागृत करें। यही सबसे बड़ा काम है, ताकि हमारा समाज एक मजबूत समाज हो सके और हमारे बच्चे अच्छे बच्चे निकल सकें। एक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ जो भी हैं वो एक अच्छे इंसान बना सके। अच्छे प्रोफेशनल के साथ साथ अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोफेशनल अच्छा इंसान नहीं बनेगा तो वर्तमान समाज जैसे है हमारा है, गिरावट वाले समाज जो है वही बनता जाएगा और हम ऐसे ही लोगों से के पाले में पड़ते जाएंगे। इसलिए हमें बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ना है और इन तीनों चीज़ों के बारे में हमें काम करना है। यह मेरा पूर्ण विश्वास है कि यह हम लोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, अपने जीवन को बदल रहे हैं, दूसरों के जीवन को बदल रहे हैं। हम लोग भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि हम में और उनमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ सोच में अंतर है। उनकी सोच वैसी हो चुकी है इसलिए वैसा कर रहे हैं, हमारी सोच वैसी नहीं हुई इसलिए हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन हमारी सोच बन जाएगी उस दिन
हम उनकी तरह काम करने लगेंगे। इसीलिए हमारी सोच बनना सोच बननी ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हर स्तर पर काम कर रहे हैं, हर स्तर के लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को पुस्तकें दे रहे हैं, पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और जैसे जैसे पुस्तकें लोगों के हाथ में पहुँचेंगी और लोगों के दिमाग में जाएंगी, वैसे वैसे काम होने लगेगा। यही ईश्वर से प्रार्थना है कि यह काम शीघ्राशीघ्र हो। इसके लिए हमें धैर्य, साहस, शक्ति मिले और हम करते रहें, दूसरों को सद्बुद्धि मिलती जाए, ताकि वो इसके लिए स्वीकार करते जाएं और हम तेज़ी से आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद, नमस्कार।